चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है? पीछे जगाना है क्या? 12 वाला को ले लो ना, तो 12 वाला बाहर में बेंच है, ले लो। बाहर में है रे। चलो ऑनलाइन वालों यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। साउंड जा रहा है सही? ठंडी के कारण खांसी? अरे ठंडी के कारण हमको खांसी हो जा रहा है। हम बांधने दो मच के, ठीक है? ठीक लग रहा है? शांत रहो तुम लोग। कल रात्रि में कितना खांसी हो गया था, ठंडी कारण हुआ था। सर पीडीएफ A4 साइज में दीजिए प्लीज। अच्छा वो हम करवा देंगे, ठीक है ना? चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। वो मिल जाएगा, A4 साइज में मिल जाएगा, करवा देंगे, ठीक है ना? चलो यहाँ पर ध्यान दो। आज आपका होगा क्या? तो मोशन। क्या होगा? मोशन होगा। मोशन बोले तो गति, मोशन बोले तो गति होगा। समझ आ गया है? गति का ऑब्जेक्टिव होगा। और आप लोग थ्योरी में जो है हमसे पहले पढ़े होंगे, या फिर जो है रिवीजन करके आ गए होंगे। मोशन कौन चीज? मोशन यानी गति। मोशन यानी अगर आपका थ्योरी पर पकड़ है तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव करने में, न्यूमेरिकल करने में काफी मजा आ जाएगा, ठीक है? अच्छा तो यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा जो क्वेश्चन के साथ जो बताना होगा बताएंगे, बट आपका एक बार चैप्टर पर है ना, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर पर पकड़ होना चाहिए, ठीक है ना? तब काफी मजा आ जाता है। तो वही करने आ गए हैं। तो चलिए खोल लेते हैं। यूथ का एक तो नया अपडेट बुक आने वाला है, उसी का वेट कर रहा है। ऐसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी जो हम पढ़ा रहे हैं ना आपका, जैसे हम कल भी करवाए थे आपका यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रा तथा बीमा, वो सारा यूथ में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और यूथ में तो सब रेलवे का प्रीवियस ईयर रहता है, नहीं रहता है? तो उसमें भी मिल जाएगा, सेम टू सेम, टेंशन ले लेना है, ठीक है ना? उसका एक नया अपडेट आने वाला, उससे भी क्वेश्चन छाटेंगे, तो ना ये वाला वेट कर रहे हैं। समझ आ गया? तो आपका A to Z मिल जाएगा, दिक्कत नहीं लेना है। हम बात कर रहे हैं मोशन। किसका? मोशन बोले तो गति। आज किसका ऑब्जेक्टिव है? मोशन यानी गति। मोशन यानी गति के बारे में, ठीक है ना? गति का है। और चलिए आपका जो है क्वेश्चन के साथ ही डाउट क्लियर करते चलेंगे। थोड़ा आज हम टाइम भी आप लोग को देंगे, क्योंकि कल आपका टाइम में क्वेश्चन नहीं था। कल देखो आंसर मारो, ध्यान दे। आए बताओ, पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? बोल रहा है एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब 90 डिग्री पर, ऊपर या नीचे, ऊर्ध्वाधर ही हो गया। और 36 बोलेगा तो समांतर। कौन सी? ये हुआ 36, ये क्या हुआ? और ये हुआ ऊर्ध्वाधर। क्या हुआ? ऊर्ध्वाधर यानी भल टीकर, भल टीकर ऊपर, कौन सी? ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा? वेग बताओ। जहां से स्टार्ट किया था ऐसे फेंके तो 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर फेंके, और फिर ऊपर जाएगा, मैक्सिमम ऊंचाई पर जाएगा, फिर आएगा नीचे, फिर आएगा। जहां से फेंके थे अगर वही पुनः आता है ऊपर से लौटकर, तो वहां पर कितना वेग होगा? है बैला, उतना ही वेग होगा। हर बिंदु पर उतना ही वेग होगा। ले ले पढ़ाए थे, समझाए भी थे, उतना ही वेग होगा। 50 मीटर पर सेकेंड होगा। लला कितना अच्छा पढ़ाए थे जानवर आदमी। आप लोगों को हम बताए थे। सुनो, आप लोगों को हम बोले थे कि मान लो यहां से किसी वस्तु को ऊपर फेंके, क्या फेंके? अब मैक्सिमम ऊंचाई ये रहा, मैक्सिमम ऊंचाई
मैक्सिमम ऊंचाई ये रहा, कितना अच्छा बताए थे। और मान लो यहां से हम जैसे फेंके तो 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर, मान लो इसको फेंके हम कितना, 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर, यहां जाके हो गया 80 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर जाने पर लगातार वेग घटती है। यहां जाने पर हो गया 60 मीटर पर सेकेंड, यहां जाने पर हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, यहां जाने पर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। और मैक्सिमम ऊंचाई, मैक्सिमम जहां से अधिक ऊंचा और नहीं जाएगा वहां हो जाएगा 0। क्या जाएगा, यानी हम सीखे कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाएगा तब उसका अंतिम वेग 0। ये हुआ प्रारंभिक, ये क्या हुआ, प्रारंभिक वेग को बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं, यू। क्या बोलते हैं, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो प्रारंभिक वेग 0 नहीं होता है, लेकिन अंतिम वेग 0। अंतिम वेग क्या होता है, कब होता है, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, फेंका जाता तो धीरे धीरे लगातार वेग घटेगा और घटते 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 0 हो जाएगा, फिर चलेगा लौटना, स्टार लौटना। और जब लौटेगा, जब लौटे, चलो ऐसे ध्यान देना है, जब लौटेगा, लौटे तो यहाँ पर होगा 0, यहाँ क्या होगा 0 हो गया, तब लौट रहा है। तो लौटते समय अब ये हुआ यू, ये क्या हुआ, अब लौट रहा है ना, तो ये हुआ प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक 0 कल्ची। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ था 20 तो यहाँ भी हो जाएगा अपने आप, लगातार वेग बढ़ेगा तो 20 कितना आ जाएगा, इस बिंदु पर 40 तो यहाँ भी इस पर हो जाएगा, लगातार वेग बढ़ेगा 40 से कितना, इस बिंदु पर 60 तो यहाँ भी हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा, लगातार वेग बढ़ रहा है ना। इस बिंदु पर 80 तो यहाँ भी हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा। क्या इस तरह थ्योरी में पढ़ाए थे, यहाँ 100 था तो यहाँ भी हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर। तो हम सीखे हैं क्या, जब ऊपर की ओर जाएगा तो अंतिम वेग 0 होगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जाएगा तो अंतिम वेग क्या होगा, और जब नीचे की ओर आएगा तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग 0 क्या होगा, 0 होगा। कब, जब नीचे की ओर, और नीचे की ओर आती है, नीचे की ओर आती है तो लगातार वेग क्या होता है, तो वेग बढ़ता है, वेग बढ़ता है, वेग बढ़ता है, वेग, और ऊपर क्यों जाती है तो लगातार वेग क्या होती है, लगातार वेग घटता है, घटता है, बताए थे ना। तो वही यानी बोल रहा है यहाँ पर क्या मित्रों, यहाँ पर बोल रहा है क्या, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर बोल रहा है वस्तु का, है ना, यहाँ बोल रहा है क्या, एक वस्तु का, एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु क्या होगा, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, जहां से प्रारंभ किया है अगर वही फिर लौटता है तो उसका वेग क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु पर वेग तो 100 होगा, 100 होगा, 100। तो ऊपर जाने पर लगातार वेग क्या होता है, घटता है, अंतिम वेग क्या होता है 0। नीचे आने पर लगातार वेग क्या होता है, बढ़ता है, प्रारंभिक वेग क्या होता है 0। क्या नहीं बदलता है, ऊपर नीचे जाने पर क्या नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, चाहे ऊपर जाए या नीचे आए क्या नहीं बदलता है, तो जी, कौन सी, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी समान त्वरण होता है, समान त्वरण, समान गुरुत्वीय त्वरण, समान गुरुत्वीय त्वरण होता है, चाहे ऊपर जाए या नीचे आए। समझ आ गया है, अरे समझा बंदर, बोलो यार समझ गया, अरे समझा रे, चलो लाल बोलो समझ आ गया है, ठीक ना। और ये आपका थ्योरी में हम करवाए थे, इसी तरह लिख करिए, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है रे, थ्योरी में करवाए थे, तो बताओ, ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में वही जिसे 50 मीटर पर सेकंड होगा वही मार लेना है ना। अगला ये रहा, है ना, इसमें भी ऑप्शन नहीं दिला है कि तरीके, ऑप्शन में गायब कर दिया।
चलो बताओ, अच्छा बताओ बताओ, ठीक है ना, किसी ऑप्शन में डलवा देंगे, इसको अपडेट कर देंगे फिर हम, ठीक है ना। बताओ, बोल रहा है क्या मित्रों, बोल रहा है किसी वस्तु की पृथ्वी से ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय, लगा समय क्या होगा, ठीक है ना, लगा समय लगा। तो हम जानते हैं जितना समय ऊपर जाने में उतना ही समय ऊपर जाने में लगा समय, ऊपर जाने में, ऊपर जाने में लगा समय, लगा समय बराबर नीचे आने में, नीचे आने में लगा समय, लगा समय। अगर मान लो ऊपर जाने में 2 सेकेंड लगता है तो नीचे आने में भी 2 सेकेंड, ऊपर जाने में 10 सेकेंड तो नीचे आने में भी 10 सेकेंड, ऊपर जाने में 20 सेकेंड तो नीचे आने में भी 20 सेकेंड। समा गया ना, तो जितना टाइम ऊपर जाने में उतने टाइम नीचे आने में, नीचे आने में। अब थोड़ा यहां ध्यान दो, गति का समीकरण, गति का समीकरण, गति का ये समझो, ये आपको याद होना चाहिए। गति का समीकरण अगर रहेगा 36, क्या रहेगा, 36 बोले सरल रेखा, 36 बोले तो सरल रेखा, सरल रेखा, 36 बोले सरल, यानी ये वाला सीधा सीधा सड़क सरल रेखा समतल, कौन सी। और एगो होगा क्या, तो एक होगा आपका ऊर्ध्वाधर, क्या होगा, ऊर्ध्वाधर, क्या होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल रेखा, वर्टिकल यानी ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे। और ये भी 2 तरह का, अगर ऊपर जाएगा तो अलग होगा और नीचे आएगा तो अलग होगा। नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा तो अलग होगा, ऊपर जाने पर अंतिम वेग 0 बताए थे, और नीचे आने पर प्रारंभिक वेग 0। ऊपर जाने पर लगातार वेग घटती है और नीचे आने पर लगातार वेग बढ़ती है, लेकिन त्वरण नोच है, त्वरण गुरुत्व त्वरण नोच है, बोले थे। तो सरल रेखा का 3 समीकरण, भी बराबर u प्लस ए टी, यू प्लस एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। हम धक्का धक्का भाई निकलता मुंह से, निकाल रहा है, यह सब थ्योरी में पढ़ाए हुए हैं ना। भी है अंतिम वेग, यू है प्रारंभिक वेग, ए है त्वरण और टी है समय, एस है विस्थापन या दूरी, विस्थापन या सरल रेखा में जो दूरी होता है वही विस्थापन होता है, दोनों बराबर, दोनों। ऐसे मान लो ये सीधी रेखा है, सीधी, और यहाँ से यहाँ दूरी है 10 मीटर, 10, तो यह हुआ दूरी, यह हुआ दूरी, और विस्थापन शॉर्ट को दूरी को है, तो विस्थापन भी यही है, इन दोनों के बीच के न्यूनतम दूरी भी यही है, शॉर्ट कोट को रास्ते ना वही है, तो विस्थापन भी वही होगा, विस्थापन भी वही होगा, विस्थापन भी। इसीलिए सरल रेखा में जो विस्थापन होता है वही होता है दूरी, वही होता है दूरी, क्योंकि सरल रेखा है, सीधी रेखा, सीधी रेखा। तो ये हुआ विस्थापन यानी दूरी, ये हुआ यू यानी प्रारंभिक वेग, ये हुआ समय, ये हुआ त्वरण, ये हुआ समय, ये हुआ अंतिम वेग, ये हुआ प्रारंभिक वेग, ये हुआ त्वरण, ये हुआ विस्थापन। क्या हुआ, लेकिन ऊपर की ओर जाएंगे तो लगातार वेग घटेगी, लगातार वेग घटेगी, इसलिए एक के स्थान पर लेंगे घटेगी, इसलिए माइनस जी, माइनस जी एक स्थान में क्या लेंगे, माइनस जी। और नीचे की ओर आएंगे तो लगातार वेग बढ़ेगी, लगातार वेग बढ़ेगी, बढ़ेगी तो प्लस बढ़ेगी, तो इसलिए एक के स्थान पर लेंगे प्लस जी, क्या लेंगे, अभी जो बता रहे ध्यान सुनो, क्योंकि आगे हमने बताएंगे, क्योंकि अभी बता रहे थे आगे क्वेश्चन में आएगा, ठीक है ना। अब सुनो, ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर, पहले इससे लेते हैं, भी बराबर यू। अब बताओ ऊपर जा रहा है एक स्थान पर माइनस जी, माइनस, तो यहां देंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस जी टी माइनस। अब दूसरा एस, अब देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर तो हाइट होगा, एस का स्थान पर होगा एच, क्या होगा, एस के यानी विस्थापन, एच मतलब हाइट, कौन सी विस्थापन, ही हाइट बन जाएगा, हाइट यानी यहां लेंगे एच, क्या लेंगे, यूटी का यूटी। अब एक के स्थान पर माइनस जी, माइनस, और जैसे माइनस लेंगे तो भी माइनस, हाफ का हाफ, हाफ का हाफ का हो जाएगा हाफ, और जी टी स्क्वायर का, अब यहाँ भी स्क्वायर का
v स्क्वायर u स्क्वायर का u स्क्वायर a के स्थान पर माइनस g, तो माइनस 2g, s के स्थान पर h बताए थे, और बताए थे नीचे आएगा प्लस, क्या लेंगे प्लस, तो हो जाएगा v बराबर यहाँ प्लस तो u प्लस जी टी यू प्लस, यहाँ पर h बराबर यहाँ हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जे टी स्क्वायर, जी टी यहाँ आएगा प्लस, नीचे आएगा प्लस, नीचे आएगा तो प्लस, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, 2g बताए थे। ये सभी आपको हम थ्योरी में पढ़ाए थे और अभी भी बता रहे हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान दो, अब अगर यहाँ पर ध्यान देगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक और लिखे तो लिख सकता है, वो पूछता है कि एनमा, ठीक है ना, एनमा सेकेंड में तय की गई दूरी, तय की गई एनमा मतलब 10 सेकेंड में कुल दूरी नहीं, 10वां सेकेंड में, 20 सेकेंड में नहीं, 20वां सेकेंड में, केवल 20वां, तो एनमा सेकेंड बराबर क्या होता है u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ऐसा मतलब विस्थापन, विस्थापन कब, तो एनवा सेकेंड यानी 10वां सेकेंड में या 15वां सेकेंड में या 20वां सेकेंड में, ठीक है ना, और यू मतलब प्रारंभिक वेग, ए मतलब त्वरण, ए मतलब सेकेंड, ए मतलब कौन सेकेंड। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये सब याद रखना है, जो समझाए थे याद रखना है, ठीक है ना। ऊपर की ओर जाएगा तो ऊपर की ओर जाएगा, लगातार वेग घटेगा, लगातार वेग घटेगा, लगातार वेग, और घटते घटते अंतिम वेग हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, और ऊपर से नीचे गिराएंगे तो ताकत है, फेंक थोड़े रहा है, यानी रुका हुआ है, क्या है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी प्रारंभिक वेग क्या है, फेंक थोड़े रहा है, छोड़ रहा है, प्रारंभिक वेग क्या है, और लगातार वेग बढ़ेगा, जब ऊपर से नीचे आएगा तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, ऐसे पता होना चाहिए। जब ऊपर की ओर जाएगा तो अंतिम वेग 0, नीचे क्या आएगा प्रारंभिक वेग 0, जितना ऊपर जाने में समय उतना नीचे में आने समय, नीचे आने में और ऊपर जाने में प्रत्येक बिंदु पर जितना जितना वेग था, नीचे आने में भी उस बिंदु पर उतना उतना ही वेग होगा, ये पढ़ाए थे ना, ये सब थ्योरी है, याद रखना है। अब यहाँ बोल रहा है क्या, बोल रहा है यहाँ क्या में, तो किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर। अब बोले सर इस न्यूमेरिकल बनाने के लिए इतना चीज सीखेंगे, अरे बताए थे कॉन्सेप्ट है, थ्योरी ऐसे हो जब याद रहेगा तो कोनो क्वेश्चन बनेगा, अब तो न्यूमेरिकल बना रहा है। तो किसी वस्तु को ऊपर से, पृथ्वी से ऊपर के वेग से फेंकने पर, फेंक रहे हैं, फेंक रहा है, तो फेंक रहे हैं तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया 100, कितना हो गया, फेंक रहा है तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया है 100, कितना हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 प्रारंभिक वेग कितना हो गया है u बराबर 100, u बराबर 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर फेंकने पर उसके वापस आने लगा समय, वापस आने में, तो बताओ पहले अंतिम वेग क्या हो जाएगा, फेंक रहे हैं तो ऊपर जाने पर अंतिम वेग क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा, देखो u भी पता है, b भी पता है, a होता है 10, 9.8 यानी लगभग 10 निकालना है, टाइम निकालना है, तो क्या ये सब को मिला दे, लेकिन इससे ऊपर जा रहा है इसलिए ये वाला, कौन वाला ये वाला मिला दे, मिला दो तो हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी, यू माइनस। अब बोलिए, आप लोग बोलिएगा ये है कहा लिए, कहने लिए है, ऊपर जा रहा है इसीलिए ये वाला, इसीलिए ये वाला, चलो मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा तो भी हो गया है 0, क्या हो गया है u कितना हो गया है 100 माइनस का g कितना हो गया है 10, और टाइम दिया हुआ है नहीं तो छोड़ दो, टाइम नहीं है तो छोड़ दो, g 10 क्यों लिए, क्योंकि g का मान 9.8 यानी लगभग 10, लगभग 10। अब निकाल दो, 10t इधर लाओ, 10t इधर लाओ, 10t, जब 10t को इधर लाएंगे प्लस में कौन चीज बराबर 100 बराबर, तो t बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 बटा 10 यानी 10 सेकेंड, तो ये ऊपर कौन चीज है, ऊपर लैंड, तो ऊपर जाने में 10 सेकेंड और उसके वापस आने में लगा समय 10, कौन चीज, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय, लगा जाने में 10, जाने में, और वापस आने में, वापस आने में भी 10, वापस आने में भी, कुल मिलाकर
20 सेकेंड कुल मिलाकर 20 सेकेंड कुल मिलाकर। तो किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय, तो कुल समय पूछ रहा है वापस आने में। जैसे तुमको बोला जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो आने में कितना, फिर वापस आने में कितना समय, तो जाने में भी जोड़ना पड़ेगा, और लौटा वो भी जोड़ना पड़ेगा। खाली बोलता है केवल वापस आने में, तब 10 सेकेंड। यहाँ बोल रहा ऊपर फेंक दिए हैं और फिर वापस आएगा, कितना समय लगेगा, तो जाने प्लस आने, जाने प्लस आने, तो जाने भी 10 आने भी 10, जितना समय जाने में उतना समय, तो 20 सेकेंड 20 सेकेंड 20 सेकेंड, समझा है। तो आपका देखो ये नोमलिका में कोई दम ना है, लेकिन हमको ये बताना था, ये समझ गया है ना, आगे नहीं बताएंगे ही, क्योंकि इसी से नोमलिकन होगा और आगे नहीं बताएंगे, समझ लेना है। ऊपर की ओर जाएगा लगातार वेग घटेगा, इसलिए अंतिम वेग 0, नीचे की ओर आएगा लगातार वेग बढ़ेगा, और नीचे आएगा तो प्रारंभिक वेग 0, प्रारंभिक वेग 0, ऊपर जाने में समय बराबर नीचे आने में लगा समय, लगा समय। ऊपर जाते वक्त जिस जिस बिंदु पर जितना जितना वेग था, नीचे आने क्रम में उस बिंदु पर उतना उतना ही वेग होगा, इसीलिए जितना समय ऊपर जाने में उतना समय नीचे आने में, लेकिन जी का मान चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन वालों, चलो ये बताइए तो ऐसे बता देगा। बताओ, अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल चल रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ABCD, ए बी, अभी तो हम करवाए थे थोड़ी, जब पढ़ा रहे थे इस तरह एग्जाम्पल दिए थे हम। 4 ABC तथा D किसी समतल सड़क पर गति कर रही है। ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया है, डी हो गया है, समतल सड़क पर गति कर रही है। इनके दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, और दूरी समय से निकलेगा चाल, पढ़ाए थे। दूरी बटा समय चाल, दूरी बटा समय चाल, दूरी बटा समय चाल। अगर यहाँ विस्थापन रहता तो विस्थापन बटा समय पे, कौन चीज, विस्थापन बटा समय वेग प्राप्त होता। अगर यहाँ वेग होता तो वेग बटा समय त्वरण, वेग बटा समय त्वरण प्राप्त होता, लेकिन यहाँ दूरी और समय है, प्राप्त होगा चाल, प्राप्त होगा। तो दर्शाए गए हैं, सही कथन चुनिए, सही कथन। तो देखो यहाँ पर, जिसका ढाल जितना ज्यादा उसका चाल उतना ज्यादा, धीमा बोलता है, जिसका ढाल जितना ज्यादा उसका चाल उतना, इसका ढाल कम है। यहां बैठ के ससरो, यहां बैठ के ससरो, यहां बैठ के ससरो, और यहां बैठ के ससरो, सबसे ज्यादा कहां ससरेगा, जिसका ढाल ढाल यानी प्रबलता जितना ज्यादा उसका वेग उतना, तो सबसे ज्यादा ढाल किसका है, सी का, उसके बाद डी का, उसके बाद ए का, उसके बाद सर्वाधिक चाल किसका, सी, उसके बाद डी, उसके बाद ए, उसके बाद बी। कार ए की चाल डी से अधिक है, ए का चाल डी से कम है, कम है। कार बी सबसे धीमी है, हाँ कार बी सबसे, क्योंकि ढाल कम है, प्रबलता कम है, इसीलिए कार बी सबसे धीमी है, धीमी। कार डी का चाल कार सी से अधिक है, नहीं डी का चाल सी से कम है। कार सी सबसे धीमी है, कार सी सबसे तेज है, सबसे तेज, सबसे। और यह दूरी समय ग्राफ, दूरी, यह दूरी समय ग्राफ से क्या प्राप्त होगा, चाल। दूरी बटा समय को, दूरी बटा समय बराबर 4, यही रहेगा विस्थापन। क्या रहेगा, विस्थापन
समय ग्राफ का ढाल क्या दिखाएगा? तो विस्थापन बटा समय को वेग क्या बोलेंगे? अगर रहेगा वेग, क्या रहेगा? वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दिखाएगा? तो वेग परिवर्तन के दर को वेग बटा समय को त्वरण पढ़ाए थे। तो थ्योरी पढ़ा हुआ तो कोई उतना दिक्कत नहीं है ना? ऐसा भी हम बताएंगे, बहुत क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, ये सब एनसीईआरटी एग्जाम्पल में है, ठीक है ना? चलो बिल्कुल लिख दिया है। सर जी नींद भगाने के लिए कुछ बोलिए। सर जी नींद भगाने के लिए कौन चीज बोले? कमला पहले बाहर निकलो, कमरा में घुस जाएगा और 10 बजे बाहर निकलेगा और नींद भगाने कोई बोले। ऑनलाइन में तो यह दिक्कत है, पहले कमर से बाहर निकलो, मतलब बगल में को है ना, मम्मी पापा को है, भाई बहन, बोलो एक बाल्टी पानी डालेगा मुड़िया पर, ठीक है ना? बकलोल कहे कि कमला में घुसल रहेगी, नींद भगाने को उपाय बताइए। चलो यहाँ ध्यान दो, अगला ये रहा, बताओ कितना मस्त क्वेश्चन है, बड़ी मस्त क्वेश्चन है, बताओ बताओ। थ्योरी पढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं होगा, थ्योरी में सब पढ़ा दिए हैं। चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति यानी एक समान चाल या वेग, एक समान चाल का सही निरूपण करता है? एक समान गति यानी एक समान चाल, एक समान गति का मतलब चाल, गति मतलब चाल, एक समान चाल। तो हम जानते हैं कि दूरी समय ग्राफ से चाल प्राप्त होता है। सब दूरी समय ग्राफ है, सभी दूरी समय ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ है, लेकिन एक समान रहेगा तो रहेगा सीधा, क्या रहेगा? सीधा। ढाल रहेगा एकदम सरल रेखा, क्या रहेगा? एक समान रहेगा तो ढाल क्या होगा? सरल रेखा। ये एक समान चाल, एक समान चाल, एक समान चाल को दिखाता है, ये दिखाता है चाल बढ़ रहा है, चाल लगातार बढ़ रहा यानी असमान चाल है, बढ़ रहा है असमान है। ये दिखाता चाल घट रहा है, चाल पढ़ाए थे, चाल घट रहा है और नीचे आ रहा तो घट रहा है, ऊपर जा रहा तो बढ़ रहा है, और सीधे जा रहा है तो एक समान। ये दिखाता है समय एक में भी दूरी उतने था, 2 सेकंड में भी दूरी उतने ही है, 3 सेकंड में भी दूरी उतने ही है, 4 सेकंड में भी दूरी उतने ही है, 5 सेकंड में भी दूरी उतने ही है। समय तो बढ़ रहा है, दूरियों नहीं बढ़ रहा है, ऐसा संभव है? यानी वह रुका हुआ है, समय पार हो गया लेकिन दूरियों नहीं बढ़ा। दूरियों ऐसा मान लो मेरा वीडियो देख रहा है, वीडियो में खत्म हो गया तो कुछ पढ़ ही नहीं पाया, यानी सुतल है, सुतल, वीडियो चालू कर दिया, सुत गया, हो कर रहा है, यानी यहाँ समय चल रहा है और दूरियों नहीं बढ़ रही, खड़े है। कौन सी है? विराम में। कौन सी है? यानी विराम को दिखाता, विराम को। यानी अगर दूरी समय ग्राफ किसके समांतर हो? एक्स अक्ष के समांतर। दूरी समय के ग्राफ कौन सी? अगर एक्स अक्ष के समांतर हो तो विराम क्या दिखाता है? विराम अवस्था, विराम या विस्थापन, दूरी विस्थापन है, दूरी तो विस्थापन समय ग्राफ अगर एक्स अक्ष के समांतर क्या दिखाता है? विराम को किसे दिखाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, तो ए मार दिया, ऑनलाइन मारो, बोलो यस, ए मार दिया है, ए मार दिया है। अब यहाँ बहुत सी बताए थे, याद करो, आपको बताए थे, बहुत सी बताए थे, थोड़ा हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर सुनो। अब हम बोले थे, एक आपका बताए थे कि दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ के ढाल जो होगा, दूरी बटा समय बराबर चाल, दूरी बटा समय बराबर चाल। तो दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दिखाएगा? चाल को। दूरी समय ग्राफ की प्रवणता क्या दिखाएगा? चाल को उसको दिखाएगा। अगर रहेगा विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, समय विस्थापन बटा समय को, वेग विस्थापन परिवर्तन के दर को, तो विस्थापन बटा समय क्या दिखाएगा? वेग क्या दिखाएगा? विस्थापन समय ग्राफ क्या दिखाएगा? वेग विस्थापन समय ग्राफ क्या दिखाएगा? वेग। अगर रहेगा वेग समय ग्राफ, वेग
अगर रहेगा वेग समय ग्राफ वेग, अगर रहेगा वेग समय ग्राफ वेग, वेग समय ग्राफ वेग, तीनों तो रहबे करता है। वेग समय ग्राफ वेग, तो वेग परिवर्तन के दर को वेग बटा समय को त्वरण क्या दिखाएगा, यानी वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दिखाएगा, त्वरण क्या दिखाएगा। तो ध्यान देना है कौन ग्राफ है, दूरी समय है तो चाल दिखाएगा, विस्थापन समय ग्राफ है तो उसका ढाल दिखाएगा वेग को, और वेग समय ग्राफ है तो ढाल दिखाएगा त्वरण, ढाल दिखाएगा त्वरण। जैसे मान लो यहाँ पर हम बना रहे हैं, देखो यहाँ बना रहे हैं कुछ, देखो यहाँ पर ले रहे हैं दूरी, क्या ले रहे हैं, ठीक है ना, और समय को हमेशा लेंगे एक्स अक्ष कोण अक्ष में, समय को हमेशा कोण अक्ष में लेंगे, एक्स अक्ष कोण अक्ष में लेंगे, दूरी समय ग्राफ प्राप्त होगा। इसलिए यह दिखाएगा चाल को, दिखाएगा चाल को दिखाएगा। अब इसमें ये होगा एक समान चाल, क्या होगा, एक समान चाल, एक समान चाल, एक समान चाल, ये होगा चाल, चाल बढ़ रहा, चाल बढ़ रहा, लगातार बढ़ रहा है, ये होगा चाल नीचे आ रहा है, यानी चाल घट रहा है, चाल घट रहा है, चाल घट रहा है, और ये एक्स के समांतर, एक्स के समांतर है, यानी समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी वही है, समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी वही है, फिक्स है, समय बढ़ गया लेकिन दूरी वही है, फिक्स है। विरामा अवस्था, विरामा अवस्था, विरामा अवस्था में है, समझना है ऑनलाइन वालों, यानी यहाँ पर चाल है जीरो, क्या है, यानी वस्तु रुका हुआ, वस्तु रुका हुआ है, क्या है, वस्तु रुका हुआ, वस्तु रुका हुआ है, समझा बंदर। अब यहाँ मान लो विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन विस्थापन समय ग्राफ भी उसी तरह होगा, समय को हमेशा लेंगे एक्स अक्ष में, नीचे ना बैला, एक्स अक्ष में, अब विस्थापन जो बच गया वाई, जो बच गया वाई बच गया, वाई अक्ष में, अब विस्थापन समय ग्राफ से विस्थापन परिवर्तन का दर को बे क्या बोलेंगे, लेकिन ये रहेगा तो असंभव ग्राफ, असंभव ग्राफ, असंभव, चूंकि देखो टाइम फिक्स है, अगर यहाँ मान लो 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड टाइम फिक्स है, टाइम 5 सेकेंड ही है, और देखो यहाँ पर दूरी कभी इतना, कभी दूरी इतना, कभी दूरी इतना, कभी दूरी इतना, कभी दूरी इतना, सेकेंड में बढ़िए रहा है, टाइम बदलिए रहा है, और दूरिया बढ़ रहा है, ऐसा होगा, समय लगातार बदलता है, यहाँ समय में टाइम में बदल रहा है, और दूरी देखो यहाँ से मिलाएंगे तो दूरी इतना हो जाएगा, यहाँ से मिलाएंगे दूरी इतना हो जाएगा, यहाँ से मिलाएंगे दूरी इतना हो जाएगा, इसलिए संभव क्या हो जाएगा। अब सुनो, ठीक है ना, ये लेते हैं तो विस्थापन समय ग्राफ से वेग क्या प्राप्त होगा, वेग प्राप्त होगा, वेग प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा एक समान वेग, क्या हो जाएगा, एक समान वेग, एक समान वेग, एक समान वेग हो जाएगा, एक समान वेग हो जाएगा, यानी समय के साथ साथ जितना समय बढ़ रहा है उतना विस्थापन भी बढ़ रहा है, तो एक समान क्या जाएगा, और एक समान वेग हो गया है। अगर बोलेंगे ये तो लगातार वेग, लगातार वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर जाए तो वेग बढ़ रहा है, आ गया ऐसे नीचे, नीचे आ रहा है तो लगातार वेग घट रहा है, घट रहा। अब कितना लोगों ने बोला यहाँ वेग बोल कह रहा है, वही है सेम टू सेम, तो यहाँ विस्थापन समय, इसलिए वेग प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, विस्थापन समय अगर आपको ढाल क्या दिखाएगा, ढाल यानी प्रवणता, ढाल यानी प्रवणता क्या दिखाएगा, वेग को क्या दिखाएगा। अगर ऐसे है तो ऐसे है तो सुनो, ऐसे है तो समय बदल रहा है, यहाँ 1 सेकेंड लेकिन दूरियां उतने, विस्थापन उतने, यहाँ 2 सेकेंड लेकिन दूरी उतने, विस्थापन उतना, यहाँ 3 सेकेंड लेकिन विस्थापन उतना ही है, यानी विरामा अवस्था, विरामा विरामा अवस्था, विराम में है, क्या है, यानी चाल क्या है, यहाँ पर चाल नहीं, यहाँ वेग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेग क्या है, वेग है जीरो, वेग है, और यह असंभव क्या जाएगा, ये ग्राफ क्या होगा, असंभव, चूंकि टाइम बदल नहीं रहा है, टाइम यहाँ पर फिक्स है, मान लो 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड यहाँ भी जाएंगे 5 सेकेंड लेकिन विस्थापन बदल गया, यहाँ भी आए 5 सेकेंड लेकिन विस्थापन बदल गया, यहाँ भी आए 5 सेकेंड, 5 सेकेंड लेकिन विस्थापन बदल गया, यहाँ भी आए तो नीचे समय तो 5 सेकेंड 5 लेकिन विस्थापन बदल गया, समय वहाँ नहीं बदला, विस्थापन बदलेगा,
समय हमेशा बदलता है, समय बदलिए ना, विस्थापन बदल रहा है। कभी जो है क्या ना एक को सेकेंड ना हुआ, एक सेकेंड में तुम जो है कभी पटना में, कभी दिल्ली में, कभी आगरा में, कभी मुंबई में ऐसा होगा, समय तो बदलवे करेगा, यानी असंभव। क्या जाएगा? तीसरा ग्राफ पूछता है आपका, तीसरा ग्राफ पूछता है, ये हो गया आपका ये, क्या ना, समय को हमेशा लेंगे, एक्स अक्ष खिंचवा लेंगे, एक्स अक्ष खिंचवा लेंगे, और ये हुआ आपका वेग। कौन चीज? देखो यहाँ पर दूरी समय ग्राफ था तो ढाल दिखाया, चाल को ढाल दिखाया, दूरी समय ग्राफ के ढाल यानी प्रवणता, ढाल यानी प्रवणता किसको दिखाया था? चाल को। किसको? यहाँ विस्थापन समय था, विस्थापन बटा समय के ढाल प्रवणता वेग। कौन चीज? और यहाँ एक के समझना है, यहाँ वेग समय ग्राफ है, और वेग समय ग्राफ के ढाल, ढाल यानी प्रवणता, ढाल यानी प्रवणता, ढाल यानी प्रवणता, तो वेग बटा समय को त्वरण क्या बोलते हैं? त्वरण क्या बोलते हैं? तो वेग समय ग्राफ है तो त्वरण क्या बोलेंगे? तो ये वाला जो ढाल है, ये वाला जो ढाल है, इसे क्या बोलेंगे? एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, एक समान, यानी त्वरण समान है। त्वरण क्या है? लेकिन वेग में परिवर्तन, वेग में, और वेग परिवर्तन के दर को ही क्या बोलते हैं? त्वरण क्या बोलते हैं? ये कर दिए ऐसे, ये कर दिए, यानी लगातार त्वरण ऊपर जा रहा है, हचाक्षना, त्वरण लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा, नीचे कर रहा है, त्वरण घट रहा है। क्या हो रहा है? त्वरण घट रहा, लगातार घट रहा है। कर दिए ऐसे, कर दिए। अब समझो, ये समझो, ये समझो, अगर इस तरह कर दिए तो वेग यहाँ फिक्स हो गया है। अगर मान लो यहाँ 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर, तो यहाँ भी जाएंगे 1 सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड में भी वेग 50 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड में भी वेग 50 मीटर पर सेकेंड। वेग फिक्स है। वेग क्या है? यानी वेग समय ग्राफ में अगर ग्राफ समय के समांतर, एक्स के समांतर हो तो वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? एक समान क्या होता है? विराम में कैसे हो जाएगा बकलोली? वेग समय ग्राफ है, समय 1 सेकेंड फिर भी वेग उतना है 50 से, समय 2 सेकेंड फिर भी वेग उतना है 50 से, समय 3 सेकेंड फिर भी वेग उतना है 50 से, समय 7 सेकेंड फिर भी वेग उतना है 50 से, यानी वेग एक समान है। वेग क्या है? एक समान है। क्या वेग में परिवर्तन हो रहा है? वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण भी जीरो। वेग परिवर्तन के दर को ही क्या बोलते हैं? त्वरण क्या बोलते हैं? और यहाँ वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी क्या हुआ? यानी त्वरण क्या हुआ? जीरो को बैठा रखिए। त्वरण क्या हुआ? जीरो। त्वरण क्या हुआ? तो त्वरण हो गया जीरो, त्वरण हो गया। एक समान वेग रहेगा तो त्वरण जीरो, चूंकि तो वेग परिवर्तन के दर को ही बोलते हैं त्वरण क्या बोलते हैं। लेकिन त्वरण यहाँ वेग क्या है? एक समान, यानी वेग समान है, वेग बदल नहीं रहा है, त्वरण जीरो। त्वरण इसलिए एक समान वेग का त्वरण क्या होगा? जीरो। एक समान वेग का त्वरण क्या होगा? जीरो। एक समान वेग का त्वरण क्या होगा? जीरो। समझा बंदर? अगर वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ एक्स के समांतर, एक्स के समांतर, यानी वेग एक समान है, वेग यानी त्वरण जीरो है, त्वरण, और ये होगा असंभव। ये क्या होगा? असंभव, असंभव त्वरण, असंभव त्वरण। समय नहीं बदल रहा, त्वरण बदल रहा, ऐसा होगा नहीं। ये आपको याद रखना है, और ये सभी आपको हम थ्योरी में और अच्छा से, क्योंकि वहाँ ज़रा टाइम मिलता है, लिख लिख के पूरा बताते हैं, लेकिन ये चल रहा है, ऑब्जेक्टिव चल रहा है, लेकिन यहाँ भी आपको हम दे दिए हैं। आगे से क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, इसलिए शुरुआत से देखना है, ठीक है ना? समझ आ गया? अरे लगा दो। चल तब दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ किसको दिखाता है? चाल। दूरी समय ग्राफ से चाल, विस्थापन समय ग्राफ से वेग, वेग समय ग्राफ से त्वरण। समझा बंदर? अच्छा बोला वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल क्या दिखाता है? वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल यानी वेग गुना समय, वेग गुना लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग गुना समय, वेग गुना, तो वेग का लेंगे मीटर पर सेकेंड और समय का लेंगे सेकेंड, कट जाएगा बचा मीटर। कौन चीज? यानी वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल मीटर यानी विस्थापन, मीटर यानी विस्थापन को दिखाता
है। वेग समय ग्राफ स्थिति किसको दिखाता है? विस्थापन। किसको दिखाता है? विस्थापन। समझा बंदर? बोलो यार समझ गया है? अब आगे जल्दी बढ़े, ना तो 3 दिन लग जाए खत्म होने में। समझ आ गया? चलो, तो वही यहाँ पर बोला था, है ना। यहाँ पर है एक समान गति का सही निरूपण है, दूरी समय ग्राफ है, 4 प्राप्त होगा। एक समान जब भी बोलेगा तो ये वाला। समझ आ गया ना? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वेग समय ग्राफ की प्रबलता बताओ। तो बोलते रहे वेग समय ग्राफ, तो वेग के साथ समय, तो वेग परिवर्तन का दर को त्वरण, वेग परिवर्तन का दर को त्वरण। ऑप्शन नंबर। वेग समय ग्राफ की प्रबलता यानी ढाल, त्वरण कौन चीज? अगर रहता दूरी समय ग्राफ तो चाल, अगर रहता आपका विस्थापन समय ग्राफ तो वेग कौन चीज? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बोलो एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है? चलो जहाँ थोड़ी हमको समझाना रहेगा वहाँ खुद हम समझा देंगे, है ना। लेकिन आप बोलेगा ना जिस तरह थोड़िया में चला था उसी तरह, तो उस तरह संभव नहीं है, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, नीचे दिए गए, नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिणाम समान होते हैं? बोर हम जानते हैं दूरी और विस्थापन, दूरी है ना हमेशा विस्थापन से, है ना, क्योंकि विस्थापन है शॉर्टकट दूरी, शॉर्टकट न्यूनतम दूरी, न्यूनतम। लेकिन दूरी है कुल, शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट। तो दूरी विस्थापन से बड़ा होगा और सरल रेखा में रहेगा तो दूरी और विस्थापन बराबर हो जाएगा। पढ़ाए थे ऐसा, मान लो ऐसे है तो दूरी हुआ ज्यादा, दूरी हुआ, विस्थापन हुआ कम, विस्थापन हुआ, लेकिन खाली ऐसे सरल रेखा है। यही हुआ दूरी, यही हुआ, और यही हुआ विस्थापन, यही हुआ, तो दोनों बराबर हो जाता है। तो लेकिन तो दूरी विस्थापन से या तो बड़ा होगा या तो बराबर, छोटा कभी नहीं, छोटा कभी नहीं, छोटा। अब बोल रहा है दूरी और विस्थापन का, है ना, नीचे दिए गए प्रकार में से किसमें चली गई दूरी तब विस्थापन परिणाम समान होगा? जब सीधा होगा क्या होगा? जब सीधा क्या होगा? जितना बड़ा दूरी है उतना विस्थापन कब होगा? जब सरल रेखा, कौन सी? सरल रेखा में गति होगा, सीधी रेखा में गति होगा। तो कहीं लिखल है वृत्तकाल में तो 0 हो जाता है यदि कार सीधी रेखा पर गमन कर रही है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। ये शुरुआत तो बहुत बार बोले। चलो अगला ये रहा बोलो बोलो, लाइन में लो, जल्दी बोलो, क्या बोल रहा है? सरल रेखीय पथ के अनुदिश, सरल रेखीय सीधी रेखा है, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सही है? नहीं है सही। त्वरित गति है, कौन गति है? यानी त्वरण में है, त्वरण। और त्वरण में रहेगा तो लगातार वेग में परिवर्तन होगा, परिवर्तन। इसका 4 परिवर्तित होती है बोरा सही नहीं है तो 4 बदलेगा। त्वरण में है तो लगातार वेग बदल रहा है, वेग बदल रहा है, नहीं 4 बदल रहा है, सही है। क्या है? इसका वेग सरे परिवर्तित होती है, हाँ त्वरण में है। और त्वरण का मतलब यह होता है लगातार वेग में परिवर्तन, सही है। क्या है? या सरे पृथ्वी से दूर जाता है, सरल रेखा पृथ्वी पर होता है, ऊर्ध्वाधर थोड़े कि दूर जाएगा, ऊपर थोड़े फेंक दिए हैं कि दूर जाएगा। सरल रेखा है, सरल रेखा होता है समतल जमीन पर, पृथ्वी पर, सड़क पर, दूर कहाँ जाएगा? पृथ्वी दूर जाएगा नहीं, तो यह गलत है। यही ऊर्ध्वाधर थोड़े जो दूर जाएगा पहला। फिर अगला, इस पर सदैव एक बल क्या करता है? बल काम करेगा तब ये तो त्वरित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, राइट सीज। अगला ये रहा बताओ, बोलो लाइन वालो। नकारात्मक त्वरण, नकारात्मक त्वरण को ही बोलते हैं निगेटिव त्वरण, यानी मंदन। क्या बोलते हैं? मंदन। क्या बोलते हैं? नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो
हम वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण अगर लगातार शटल दे दिए हैं तो वेग लगातार बढ़ रहा है, अगर ब्रेक मार दिए हैं तो वेग लगातार घट रहा है। घटना यानी माइनस, घटना यानी तो वेग का निगेटिव, वेग का तो नकारात्मक त्वरण निम्न से किसकी दिशा में पीछे होता है? तो वेग के दिशा के, वेग जा रहा आगे, वेग जा रहा है, गाड़ी जा रहा आगे, गाड़ी जा रहा है, त्वरण जो है घट रहा है यानी निगेटिव। कौन चीज? तो वेग के उल्टा, वेग के, इसीलिए चलते चलते गाड़ी लगातार रुक जाएगी। यहाँ पर त्वरण कौन चीज? त्वरण कौन चीज? पॉजिटिव त्वरण, पॉजिटिव त्वरण, पॉजिटिव त्वरण, पॉजिटिव, पॉजिटिव त्वरण, पॉजिटिव त्वरण और निगेटिव त्वरण। निगेटिव त्वरण को क्या बोलते हैं? मंदन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव त्वरण वेग के दिशा में, वेग के दिशा में, वेग के निगेटिव त्वरण वेग के विपरीत दिशा में, विपरीत। अरे निगेटिव त्वरण मतलब ब्रेक मार दिया है तो उल्टा बाइक जा रहा आगे, अब ब्रेक काम करेगा पीछे, घर्षण बल काम करता है ना, तो वेग के विपरीत, वेग के। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब बोलेगा वेग क्यों होगा? कि त्वरण है, और त्वरण का मतलब ये होता है वेग में परिवर्तन के दर, गति में नहीं, दूरी में नहीं, बल में नहीं। आगे बढ़े, चलो अगला ये रहा, बताओ जल्दी बोलो लाइन वालों। बोर्ड सॉल्यूशन पीडीएफ एप्लीकेशन पर दे दीजिएगा सर। ओके दे देंगे, अब बहुत जल्दी आपका पीपीटी में हो जाएगा 2 से 3 दिन में, तो और मजा आएगा पढ़ने में। व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जो उसे अस्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? अस्थिर है तो अस्थिर में ही रहेगा, गति है तो गति में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। न्यूटन का पहला नियम, इसी को तो जरूरत क्या बोलते हैं? जरूरत का नियम। इसी को तो गैलीलियो क्या बोलते हैं? गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम। तो जरूरत क्या जाएगा? एक गति का जरूरत होता है, है ना, ट्रेन जो है रुक गई तो आगे बढ़ जाएगा। एक अस्थिर का जरूरत होता है, विराम का जरूरत होता है, ट्रेन अचानक बढ़ गई पीछे झुक जाएगा। एक होता है दिशा जरूरत, दिशा के जरूरत। तो ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर जरूरत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर एज, राइट, एज। ये सब पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे आगे, जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ाएंगे ना उस समय भी होगा। अगला, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, दूरी शून्य है, तो वस्तु का विस्थापन में क्या होगा? विस्थापन में शून्य। जब दूरी शून्य है, चलबे ने किया है, तो विस्थापन प्रारंभिक बिंदु वही, अंतिम बिंदु भी, तो विस्थापन भी क्या होगा? शून्य। क्या होगा? ये कोई भारी बात थोड़े है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, जब दूरी शून्य विस्थापन में क्या हो जाएगा? शून्य। क्या हो जाएगा? अगला, विस्थापन के परिवर्तन, विस्थापन परिवर्तन, वेग है ना, दूरी परिवर्तन, चाल विस्थापन परिवर्तन, वेग वेग परिवर्तन, त्वरण, सुनो, विस्थापन दूरी परिवर्तन, चाल विस्थापन परिवर्तन, वेग वेग परिवर्तन, त्वरण वेग परिवर्तन, त्वरण। तो इसका विस्थापन परिवर्तन है, बताया भी किए थे। वेग क्या हो जाएगा? विस्थापन परिवर्तन, वेग बताए थे मेरे, ये सब पढ़ा दिया टाइम पर, बिल्कुल इससे शुरू पढ़ना है। अब बेचाम जो कहने बोला सर ऐसे निकाल दिया, ऐसे कुछ नहीं निकाला। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। समरूप का मतलब एक समान वेग, वेग समरूप यानी एक समान वेग। अरे वेग समरूप यानी एक समान वेग, एक समान, और एक समान वेग का मतलब त्वरण जीरो। जब एक समान वेग रहेगा तो त्वरण जीरो, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। तो बोल रहा है वेग का सिर्फ मान नियत हो, नहीं, वेग सदिश राशि है, सदिश राशि है। वेग कौन राशि है? सदिश राशि का मतलब परिणाम के साथ साथ दिशा भी समान हो, परिणाम के साथ दिशा भी समान हो। कही है वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, दोनों। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, हाँ यहाँ रहता है एक समान चाल, एक समान चाल अदिश है, और चाल अदिश है तो केवल परिणाम, केवल परिणाम होगा, इसलिए परिणाम केवल बराबर होगा तो हो जाएगा बराबर। लेकिन ये वेग है तो वेग जो है सदिश, और सदिश में वेग और एक समान समरूप रहने का मतलब है कि मान के साथ दिशा भी बराबर होना
नियत होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, समझा ना बंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, बताओ ऑनलाइन वालों, जल्दी बताओ। बताओ ऑनलाइन वालों, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है। तत्कालिक वेग यानी अभी अभी जो वेग है, औसत वेग मतलब कुल वेग के एक औसत एवरेज बराबर कब होता है? जब एक समान वेग होगा, एक समान त्वरण, पहले एक समान त्वरण होता है, लगातार वेग बढ़ेगा। त्वरण का मतलब यह होता है लगातार वेग बढ़ना, और लगातार वेग बढ़ेगा तो कभी भी औसत वेग और अभी का वेग, अभी का तात्क्षणिक वेग, तत्कालिक वेग बराबर नहीं होगा। तो इसका क्या? शून्य त्वरण। शून्य त्वरण मतलब वेग एक समान है, बताए थे ना। वेग एक समान हो यानी त्वरण शून्य, वेग एक समान यानी त्वरण शून्य, क्योंकि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, त्वरण शून्य। त्वरण ऐसे समझो इसके क्या बोलना चाह रहा है तुम लोग बोले। मान लो यहाँ पर भी क्या था, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर। यहाँ भी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, एक समान वेग। अब देखो वर्तमान में यहाँ पर है कि तात्कालिक वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। वर्तमान में जितना है, शुरुआत में भी उतने था, तो तात्कालिक ये हुआ, वर्तमान में जितना है ये हुआ तात्कालिक वेग। क्या हुआ, तात्कालिक वेग। औसत वेग क्या हुआ, सब जोड़ के भागा दे दो। औसत वेग मतलब बस पूरे वेग को जोड़कर भागा दे दो। तो 10 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 10 और 4 गो तो 4 से भागा, 4 से तो 40/10 कितना आया, 10 मीटर पर। हाँ रे 4/10 आया है ना, ऐसे 10 आ जाएगा। 4/4 कितना आ गया, 10 क्या आ गया। तो औसत वेग तत्कालिक वेग कब बराबर हुआ, जब वेग क्या हो, एक समान क्या हो, और वेग समान हुआ तो त्वरण। इसे समझने वाला क्वेश्चन है, ऐसे कुछ ऐसा नहीं है। त्वरण जीरो। अब तुम बोलेगा ना सर ऐसे रहेगा, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, यहाँ पर जो है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, यहाँ पर जो है 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर जो है 40 मीटर पर सेकेंड, तब ना होगा। नहीं तो ये आपका जो है एक समान वेग नहीं है, ये असमान वेग है। असमान यानी वेग लगातार बढ़ रहा है, वेग लगातार घटेगा तब भी असमान, वेग लगातार बढ़ेगा तब भी ओ। यहाँ वेग असमान है, लगातार वेग बढ़ रहा है, त्वरण में है, कौन सी है, लेकिन त्वरण एक समान है। त्वरण क्या है, देखो यहाँ भी त्वरण देखेगा तो यहाँ भी त्वरण कितना है, तो यहाँ भी त्वरण देखो तो कितना है। तो प्रति से त्वरण का मतलब होता है v-u/t, 20-10/1। अरे 21 सेकेंड में बढ़ा है तो हो जाएगा कितना, 10। कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी त्वरण 10, यहाँ भी त्वरण 10, यहाँ भी त्वरण 20 में से 10 गया, 10 30 में से 20 गया। त्वरण का मतलब होता है प्रति सेकंड में कितना वेग बढ़ रहा है। त्वरण का मतलब होता है प्रति सेकंड में कितना वेग बढ़ रहा है। तो यहाँ भी 10 बढ़ रहा है तो त्वरण 10, यहाँ भी 10 बढ़ रहा है त्वरण 10। तो त्वरण हर जगह कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर। यानी जब वेग लगातार बढ़ता है तो त्वरण होता है समान। त्वरण क्या होता है, जब वेग लगातार बढ़ता है त्वरण क्या होता है, समान। वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, त्वरण। वेग लगातार अगर बढ़ेगा त्वरण क्या होगा, समान। क्या होगा, समान। अगर यहाँ बोलेगा बताइए सर तात्कालिक वेग ये हुआ, तात्कालिक वेग यह हुआ। अरे बोलेगा तात्कालिक वेग, अब बताओ औसत वेग, तो सबके जोड़ के भागा देगा कितना आएगा, 25 आएगा। क्या दोनों बराबर हुआ, नहीं। तो जब वेग असमान रहेगा तो तात्कालिक वेग औसत वेग बराबर नहीं। कब बराबर होगा, तो जब वेग रहेगा समान, वेग समान यानी त्वरण शून्य। त्वरण यह समझना, 12 बोल रहे हैं। वेग समान यानी त्वरण 0, वेग में परिवर्तन तो त्वरण में है, त्वरण में वेग में परिवर्तन जब तक ना होता तो त्वरण नहीं होगा। ये समझना, यही 12 बोल रहे हैं। अगला ये रहा, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। अब सुनो, आप लोग को हम बताए थे, याद करो, बताए थे 3 गो फॉर्मूला। एक बताए थे v बराबर u+at, दूसरा बताए थे s बराबर ut+ ½ at²। एक बताए थे
बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अब यहां ध्यान दो, यहां पर किसी पिंड का विस्थापन, विस्थापन यानी s, विस्थापन यानी s समय के समानुपाती, समय के साथ हम जानते हैं संबंध होता है हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड, तो विस्थापन समय के साथ समानुपाती है उसके वर्ग के ना है, विस्थापन समय के साथ समानुपाती उसके वर्ग के, उसके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, समय तो पिंड का, या कुछ दूसरा चीज पूछा है, ऐसे भी याद रखना, विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती होता है और वेग जो है वो समय के समानुपाती होता है। अभी बताओ, क्वेश्चन बताया तुम लोग, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती है, समय बढ़ रहा है तो विस्थापन भी बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है तो विस्थापन भी समानुपाती, मतलब यह हुआ कि समय बढ़ रहा है तो विस्थापन भी, और समय विस्थापन जब बढ़ेगा, समय जितना बढ़ेगा उतना विस्थापन भी बढ़ेगा, तो हो जाएगा ग्राफ ऐसे, ग्राफ क्या जाएगा, जितना समय बढ़ेगा उतना विस्थापन भी बढ़ेगा, तो हो जाएगा ग्राफ इस तरह, यानी एक समान वेग, एक समान, और एक समान वेग का मतलब क्या है, वेग समरूप, वेग या त्वरण जीरो, त्वरण जीरो। अब इसको भी देख लेना है, अगर इसकी यहाँ पूछेगा वेग और समय में क्या संबंध होता है, तो वेग और समय में होता है वेग समानुपाती समय, विस्थापन समय में क्या संबंध होता है, तो विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती होता है। एक और क्वेश्चन पूछता है, यहाँ देख लो, पूछेगा बताओ कि पहला गति का पहला, ये क्या है, गति का पहला समीकरण, पहला समीकरण किसके बीच संबंध दिखाता है, तो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड यानी वेग और समय, वेग और समय के बीच संबंध दिखाता है। गति का दूसरा समीकरण तो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड यानी विस्थापन और समय, विस्थापन और समय के बीच संबंध दिखाता है, संबंध दिखाता है ना। अगला गति का तीसरा समीकरण तो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड विस्थापन और यहाँ पर वेग और विस्थापन, वेग और विस्थापन के बीच संबंध दिखाता है, संबंध दिखाता। अब विस्थापन को ही बोलेगा, विस्थापन यानी कितना दूर में खड़ा है, यानी विस्थापन को ही बोले स्थिति, क्या बोलेंगे, यानी वेग और स्थिति, तीसरा है ना स्थिति और समय, दूसरा वेग और समय पहला, तो ये सब याद रखिएगा, इस सभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता आगे मिलेगा, आगे मिलेगा। चलो अगला ये रहा, बताओ मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। अब मुक्त अवस्था में गिर रहा है, मुक्त अवस्था में गिर रहा है तो तय की गई दूरिया, दूरिया बोल रहा है, तो दूरिया समय के वर्ग, क्या अभी ना बताए थे, दूरिया समय के वर्ग क्या बोले थे ने, दूरिया बताए थे, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ बोले थे कि वेग जो है समय के समानुपाती और दूरिया जो है समय के वर्ग के समानुपाती, भी नहीं बोले थे, कहीं है गिरने के समय का वर्ग का, गिरने के समय के वर्ग का समानुपाती कौन, दूरी कौन, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन देखो सब जबरदस्त है, अच्छा है, कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब बनेगा, इससे नहीं बनेगा, 12 बोल रहे हैं। चलो अगला ये क्वेश्चन है, बताओ गति का अभी पढ़ाए थे, गति का दूसरा समीकरण, दूसरा यानी गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, गति का दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। गति का तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। गति का दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण यानी ये वाला, तो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड दैट ऐसे एस समानुपाती टी स्क्वायर, यानी एस यानी विस्थापन, एस यानी विस्थापन को ही बोलते हैं स्थिति, क्या बोलते हैं, कितना दूर पर स्थित है, और समय के के बीच समान को दिखाता, तो समीकरण समय और विस्थापन, समय और विस्थापन यानी स्थिति, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर
ना समझा कि बैला 2 घंटा समय है, बता रहे ना, बता रहे हैं। चलो अगला ये रहा, बताओ निम्न में से कौन सी मात्रा काल मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करता है। सुनो पहले की बोला है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ, चाल तो हमें करता है, चाल के साथ, चाल है, चाल है, इसके गति निर्दिष्ट करता है। गति निर्दिष्ट मतलब दिशा भी है, गति यानी किधर गति कर रहा है, गति किधर कर रहा है उसको निर्देश कर रहा है, गति किधर कर रहा है उसको निर्देश कर रहा है, यानी दिशा बता रहा है। अरे बैला गति किधर कर रहा है उसको निर्देश कर रहा है, निर्देश कर रहा है यानी दिशा बता रहा है, तो चाल के साथ दिशा भी है, यानी क्या हो जाएगा, बे कुछ ही मार देता है। ऑप्शन नंबर सी, ना समझा रहे, तो बोला यहाँ चाल के साथ, चाल है और गति के निर्देश, गति किधर कर रहा है, निर्देश कर रहा है, निर्देश यानी दिशा बता रहा, और चाल के साथ अगर दिशा आ गया तो बन जाएगा बेग। क्या बन जाएगा, क्योंकि बेग है सदिश, बेग है चलना बनता, सुस्टाइल है नहीं बनता है क्रिया। तो बताओ ये तो ऐसी मार देगा, कौन सही है, फार्मूला कौन सही है, बोलो ऑनलाइन वालो, कौन सा फार्मूला सही बताना है। तो हम जानते हैं दूरी बराबर समय गुना चाल, समय गुना चाल यह होता है रे। तो समय बराबर तो चाल आएगा इधर, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, और बोलेगा चाल बराबर समय इधर भेज दो, दूरी बटा समय, दूरी बटा, तो एक फार्मूला याद है, सब हो गया है। तो कौन सही है, चार बराबर समय बटा दूरी, नहीं दूरी बटा समय, दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 गुना समय, दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 गुना समय बराबर दूरी बटा चाल, हाँ समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, ये तो आप लोग बच्चे पढ़ते रहते हैं, हमको भारी चीज ना है। अगला तो मेन कितना क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन तब लगेगा जब आप पूरी तरह क्वेश्चन समझ लोगे। एक समान तल वाली, तल यानी समान ढाल, समान ढाल, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से, त्वरण फिक्स है, त्वरण क्या है, त्वरण भले फिक्स है, त्वरण में कब वस्तु होता है, जब लगातार वेग बढ़ता है, त्वरण में है, नियत त्वरण में यानी लगातार वेग बढ़ रहा है। नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें कौन कथन सत्य है, नियत त्वरण में दौड़ने वाली कार के संबंध में क्या कथन है, कार का त्वरण शून्य नहीं, त्वरण नियत है और दौड़ रहा है, त्वरण नियत है, त्वरण 0, त्वरण फिक्स है, लगातार वेग बढ़ रहा है, लगातार वेग, कार का वेग शून्य नहीं, त्वरण में रहेगा तो वेग शून्य हो नहीं सकता है। त्वरण का मतलब ये होता है लगातार वेग बढ़ रहा, त्वरण का मतलब ये होता है प्रति सेकंड में कितना वेग बढ़ रहा है, लगातार वेग बढ़ रहा है। कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, नहीं नियत है, त्वरण तो फिक्स बोल दिया, नियत त्वरण फिक्स, त्वरण फिक्स, त्वरण नहीं बदल रहा है, त्वरण नहीं, कार का वेग निरंतर बढ़ रहा है। हाँ वेग में परिवर्तन का दर को ही त्वरण बोलते हैं, तो त्वरण का मतलब है कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, और नियत त्वरण है यानी कार का वेग जो है निरंतर बदल रहा है यानी परिवर्तन हो रहा है, और वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण। तो ऑप्शन नंबर डी बनता है रे, इसे रटेगा तो नहीं बनेगा, बोल रहे हैं क्वेश्चन इसी तरह पूछता है, सब पूछा क्वेश्चन है। अगला बताओ क्या बोल रहा है, का उपयोग एक वस्तु के समय गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति, पहले देखो यहां पर पकड़ना है थोड़ा सा, किसका उपयोग एक वस्तु के समय गति का वर्णन, गति समीकरण बोल रहा है, समय गति का वर्णन करने के लिए किसी दिए गए समय पर, समय एवं टाइम क्या दिया है, समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति, स्थिति मतलब विस्थापन या दूरी, विस्थापन या संबंध में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए पता करता है स्थिति, बार बार बोला स्थिति, स्थिति मतलब क्या होता है, विस्थापन या दूरी, विस्थापन या दूरी, अरे बैला स्थिति मतलब क्या होता है, विस्थापन या दूरी, विस्थापन या, तो बार बार बोला स्थिति पता करना, स्थिति पता करना यानी विस्थापन या दूरी पता करना है, यानी यही बोला है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
समय के साथ कितना उसका स्थिति है, यानी विस्थापन है, दूरी है, वो पता करना। स्थिति मतलब बताए थे ना, क्या बताए थे? स्थिति का मतलब बताए थे विस्थापन या दूरी। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट बन रहा है रे। क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। चलो, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है या 100 मीटर ऊंचाई तक जाती है, मैक्सिमम ऊंचाई 100 मीटर तक गई है, और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो बोल रहा है क्या वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर गया और वापस प्रारंभिक बिंदु वही है ना, प्रारंभिक बिंदु वही, अंतिम बिंदु भी वही, प्रारंभिक अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 0, तो उसका वास्तविक विस्थापन 0 होगा। क्या होगा? अगर वही बिंदु पर लौट गया विस्थापन 0, लेकिन दूरी 100 200, जाने में 100, आने भी 100 200 100। चलो लाइन वालों, चलो बताओ जल्दी, बोलो लाइन वालों जल्दी बताओ। यदि कोई वस्तु एक समान गति से, गति एक समान है, तो निम्नलिखित में से कौन वाक्य सही है? बस गति एक समान है, यानी चाल एक समान है, वेग एक समान है, वस्तु एक नियम चाल से गति कर रहा है। हाँ, एक जो है एक समान गति का मतलब ये होता है एक समान चाल से, एक समान, तो बोल रहा है एक नियम चाल से नहीं, एक समान चाल से। हाँ, तो सही है ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। वस्तु अलग अलग चाल से नहीं, एक समान गति नहीं, एक समान चाल से। वस्तु नियत भिन्न भिन्न त्वरण से नहीं, एक समान गति यानी एक समान चाल, यानी त्वरण 0, त्वरण 0। जब समान चाल या वेग रहेगा त्वरण 0, त्वरण। समान समय अंतराल के समय में वस्तु समान दूरियां तय नहीं करता है। जब समान चाल है तो समान समय में समान दूरी तय किया जाएगा। अरे बेला सेकंड में समान देख रख ले, जितना हर सेकंड में उतने दूरी तय करेगा बराबर। कौन चीज? ये भी गलत, ऑप्शन नंबर ए राइट, एच राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा। बताओ, किसी वस्तु का त्वरण इसके प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन, तो वस्तु का त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। चलो अगला ये रहा, बताओ, बोलो, इस गतिमान पिंड प्रति सेकेंड में एक सीधी पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है। हर सेकेंड में 10 मीटर दूरी जाता है, यानी एक समान गति है, समान गति है। पिंड का किस प्रकार गति करता है? एक समान गति कि प्रत्येक सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, यानी एक समान गति से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा। बताओ, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा सही युग्म का चयन करें? कौन सही युग्म है बताना है, कौन सही युग्म है बताना है। प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन त्वरण, हाँ वेग में परिवर्तन का दर को त्वरण सही है, सही ये पूछ रहा है। वेग समय ग्राफ के साथ, वेग समय के साथ नहीं बदलता है। हाँ वेग बदलता है, वेग बदलेगा तो त्वरण कहलाएगा। अगर लगातार हम टल देंगे तो वेग बदलेगा, एकदम बदल सकता है। वेग समय के साथ बदलता है, एक समान गति बदलेगा तो एक समान गति नहीं, और समान गति, और समान गति। अगला मुक्त रूप से गिराते हुए पिंड की गति, जब मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड गिरता है, या ऊपर जाए या नीचे आए, त्वरण हमेशा समान, त्वरण हमेशा समान हुआ। पढ़ाए थे ले, वेग बदलेगा नहीं, त्वरण नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट, एच राइट, ठीक है ना। तो इसका हो गया ए, क्या हो गया है? ए क्या हो गया है? ए राइट, एच राइट। चलो आगे बढ़ते, अगला ये रहा। धनात्मक त्वरण का अर्थ लगातार वेग बढ़ रहा है, त्वरण का मतलब लगातार वेग बढ़ रहा है। धनात्मक लगातार वेग बढ़ रहा है, ऋणात्मक लगातार वेग घट रहा है। लगातार अस्लेटर दे रहा है, किधर है? अस्लेटर किधर है? तो वस्तु का वेग बढ़ जाता है, शून्य नहीं, अस्थिर नहीं, कम नहीं, कम यानी मंदन, यानी ऋणात्मक। कौन सी? धनात्मक यानी सी। आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा।
गति का द्वितीय समीकरण एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर पहला समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है ना। और तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as 2a। चलो ये रहा। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरते वाली वस्तु में स्वतंत्र रूप से गिर रही है, लगातार वेग बढ़ेगी और ऊपर जा रही है, लगातार वेग घटेगी, इन त्वरण क्या होगा? समान क्या होगा? आई बोले थे ना, समान त्वरण होता है। समान त्वरण जी के मान में चेंज नहीं, चाहे ऊपर जाए नीचे, वेग भले ही बढ़े घटेगा लेकिन त्वरण समान। बताया था भी, बहुत बार बोले थे। अगला ये रहा, बताओ वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, कभी ऋणात्मक नहीं होगा, तो बल जो है उल्टा दिशा लगेगा, निगेटिव हो जाएगा। त्वरण जो है यह निगेटिव होगा तो मंदन कहलाएगा। ब्रेक मार दिया, निगेटिव हो गया है। वेग जो है दिशा होता है तो वेग भी जो है निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है। लेकिन दूरी जो है कभी निगेटिव नहीं, ना चले तो जीरो, ना चले तो, और दूरी अदिश है, अदिश से दिशा नहीं होता है, तो ना चले तो जीरो, और चल गए तो पॉजिटिव, चल गए तो, लेकिन जीरो कभी नहीं। तो अति निगेटिव कभी विस्थापन निगेटिव होगा, वेग निगेटिव होगा, त्वरण निगेटिव होगा, बल निगेटिव होगा, क्योंकि इसमें दिशा है। क्या है? ये सब सदिश है। क्या है? और सदिश जो है निगेटिव हो जाएगा, लेकिन जो है ये दूरी जो है निगेटिव कभी नहीं, जीरो या धनात्मक। अगला कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, v से फेंका गया, ऊपर की ओर फेंका गया, या ऊंचाई h तक पहुंचता है। कितना ऊंचाई तक? h ऊंचाई तक पहुंचता है। पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। अब लौटना पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन, जितना ऊंचाई बोला ऊंचाई h, फिर आने भी h, कुल दूरी 2h, और जहां से गया वही आ गया, विस्थापन जीरो। विस्थापन यानी बोल रहा है पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात। तो हम जाने यहाँ पर क्या, तो हम जाने यहाँ दूरी क्या हुआ, दूरी हुआ 2h, क्या हुआ? एगो h जाने में, एगो h आने में। विस्थापन क्या हुआ? जहां शुरू किया वहीं आ गया, यानी विस्थापन जीरो। अब इसका अनुपात, इसका यानी 2h बटा जीरो, 2h बटा जीरो किसी भागा देंगे तो अनंत आएगा, जीरो किसी भागा देंगे तो जीरो। कितना बार पढ़े 2h हो जाए, कितना बार पढ़ो 2h नहीं होगा, यानी अनंत। कौन चीज नोट में याद रखना, यही जीरो रहेगा, ऊपर जो रहेगा और नीचे कोई नंबर, तब जीरो क्या होगा? जीरो क्या होगा? समझा रे? चलो आगे बढ़ता, अगला ये रहा। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ, किसी पिंड के वेग समय ग्राफ है। अब वेग समय ग्राफ से क्या प्राप्त होता है? त्वरण। वेग समय ग्राफ से क्या प्राप्त होता है? त्वरण प्राप्त होता है। वेग समय ग्राफ से का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरता हुआ एक्स अक्ष की ओर छूता है। बोल रहा है क्या यह वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ से क्या प्राप्त होता है? त्वरण। वेग समय ग्राफ के ढाल क्या दिखाता है? ढाल बोले प्रवणता, ढाल बोले प्रवणता क्या दिखाता है? त्वरण क्या दिखाता है? त्वरण दिखाता है, त्वरण। अब बोल रहा है क्या मूल बिंदु से गुजरते हुए, मूल बिंदु गुजरते एक समान, यहाँ देले हुआ है कि एक ग्राफ सरल रेखा में, सरल रेखा में सीधा, टेढ़ा नहीं, ये हो गया टेढ़ा, ये हो गया टेढ़ा, सरल रेखा में सीधा कौन सी है? और सरल रेखा में ये भी है, लेकिन ये मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा है। मूल बिंदु गुजर रहा है, मूल बिंदु ये है, यानी इसका बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि गुजरते मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूटा है, पिंड गतिशील है। तो वेग समय ग्राफ दिख रहा है, त्वरण क्या दिखाता है? और इस प्रकार है तो एक समान, त्वरण समान, त्वरण समान, त्वरण समान। वेग समय ग्राफ क्या दिखाता है? त्वरण। तो वेग तो होगा नहीं, त्वरण क्या दिखाता है?
लेकिन ये जो है मूल बिंदु जा रहा है एक्स को छूते हुए, यानी एक समान त्वरण, एक समान। ऑप्शन नंबर ये पहले बता चुके हैं, बताए थे। चलो आगे बढ़ता है, ये रहा। किसी वाहन के गति माप यंत्र बताता है, तो वाहन में गति मापता है 20 का स्पीड, 30 का स्पीड, 40 का स्पीड, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो दिखाता है तात्कालिक वेग। तात्कालिक प्रति सेकेंड जो है वेग कितना है, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग यानी चाल, कौन सी, यानी प्रत्येक समय, हर समय जो है जो तात्कालिक वेग होगा, तात्क्षणिक चाल होगा, उसी को दिखाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। और चाल को मापता है, यानी चाल यानी वेग, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर लगा होता है, वही काटा ऐसे से कटवा ऐसे से होगा, है ना, जितना होगा, है ना। लेकिन दूरी मापता है गाड़ी में, गाड़ी में दूरी ओडोमीटर, ओडो। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, बीच। चलो यहां ध्यान दो, अगला ये बताओ। एक समान वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में, वृत्तीय बोल रहा है एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय यानी एक समान चाल, एक समान गति सेम है, ये चाल समान है, चाल समान है, में क्या होगा। तो हम जानते हैं वृत्तीय गति में आप लोग पढ़ा, थ्योरी में हम जस्ट लिखाए थे लास्ट में, याद है, बताए थे। चाल अदिश है, चाल क्या है, मान लो यहाँ पर चाल जो है, मान लो यहाँ पर चाल कितना है, यहाँ चाल है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ भी 10 मीटर पर एक समान है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड एक समान है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड। तो चाल एक समान है, तो चाल में दिशा नहीं होता है, यहाँ हो गया पूरब की ओर, यहाँ हो गया उत्तर की ओर, यहाँ हो गया पश्चिम की ओर, यहाँ हो गया दक्षिण। तो चाल को दिशा से कोई मतलब, चाल है अदिश, चाल है, तो चाल हर जगह समान होगा प्रत्येक बिंदु पे क्या, लेकिन वेग जो है समान नहीं होगा, वेग सदिश है, तो वेग का केवल परिणाम समान होगा, दिशा समान, इसलिए वेग समान नहीं, वेग समान यानी वेग जो है प्रत्येक बिंदु पर बदलेगा, बदलेगा यानी चर बदलेगा, जो उसे बोलेंगे चर, क्या बोलेंगे, जो बदलेगा उसे क्या बोलेंगे, चर, जो नहीं बदलेगा अचल, बदल जाएगा तो बदल जाएगा, बदलने वाला, बदलने वाला क्या कराएगा, चर, क्या ना। और नहीं बदलने वाला, नहीं बदलने वाला, नहीं बदलने वाला आचर, कौन सी, आचर, कौन सी। अब सुनो, बगबगता है कि बगलो, या बदलने वाला चर, च मतलब बदलना, कभी ना चरा है कि बकरी से कभी चरना, देखना बदलेगा, बकरी ऐसा चरना, पेट के साइज बदलेगा, बदलने वाला चर, समझा। और न बदलेगा चर, न बदलेगा, वो मतलब नहीं, छ मतलब बदलने वाला, बदलने। अब यहाँ सुनो, चुप, यहाँ ध्यान दो, बदलने वाला चर, बदलने वाला, अब बदलेगा कौन, जिसमें दिशा होगा सदिश, कौन, सदिश होगा चर, सदिश होगा चर, सदिश होगा, सदिश में दिशा होता है, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर बदल जाएगा। जैसे विस्थापन चर क्या हो गया है, क्योंकि दिशा है, वेग चर क्या हो गया है, क्योंकि दिशा है, त्वरण चर, क्यों, क्योंकि दिशा है। तो वृत्तीय गति में ये कभी भी एक समान नहीं, एक समान नहीं, परिणाम समान होगा, दिशा समान नहीं होगा, यानी होगा चर, क्या हो गया। लेकिन अचर, कौन सी, अचर जिसमें दिशा नहीं होगा, तो अदिश, कौन सी, जैसे दूरी, जैसे चाल, और जैसे आपका बोलेंगे तो दूरी और चार है, दूरी और चार ही, दूरी और दूरी चार अदिश है, क्या है, अदिश, दिशा को मतलब है, परिणाम से मतलब परिणाम समान है। तो बोल रहा है क्या, चाल और वेग दोनों अचर नहीं, चाल और वेग दोनों चर नहीं, चार चर, चार चर नहीं, चार अचर, चार बदलने वाला है, चार जो है न बदलेगा, न बदलेगा, अदिश है इसलिए अचर, कौन सी, ये गलत हो गया, चार अचर, हाँ नहीं बदलने वाला, और वेग चर, हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर
डी राइट। अरे सदिश, सदिश जो है ना, दिशा बदलेगा तो सदिश बदलेगा, सदिश भी बीते गति में कभी एक समान नहीं होगा। अदिश होगा एक समान, अदिश होगा तो एक समान होगा तो अचर, और एक समान नहीं होगा तो चर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा मोटर गाड़ी। ए और बी के दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ से क्या प्राप्त होगा? चाल। क्या प्राप्त होगा? ग्राफ से पता चलता है। अब यहां ध्यान दो, जिस ढाल जरा इसका है किसका है? ढाल जरा किसका है? ढाल जरा किसका है? जिसका प्रवणता ढाल ज्यादा उसका चाल भी। चाल क्यों बोले? क्योंकि दूरी समय ग्राफ से क्या प्राप्त होता है? चाल। कौन सी? ढाल ज्यादा, चाल भी ज्यादा, तो बी का चाल ज्यादा, एक चाल कम, एक चाल कम हो जाएगा, तो ए का समान वेग से चली किंतु बी नहीं। अब यहां ध्यान लो, सब कुछ नहीं है। पूरी दूरी तक बी की अपेक्षा ए अधिक वेग से, पूरी दूरी में बोल रहा है पूरी दूरी में बी की अपेक्षा एक अधिक वेग से, नहीं बी अधिक वेग से, बी अधिक वेग से, पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से। हाँ, जिसका ढाल जितना ज्यादा उसका वेग उतना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला पहले कौन समय ग्राफ है? वेग समय ग्राफ। त्वरण कौन सी? कौन त्वरण? एक समान त्वरण, एक समान। तो वेग समय ग्राफ क्या दिखाएगा? त्वरण। तो और ये वाला कौन त्वरण? एक समान त्वरण। ऑप्शन नंबर ए को हर चीज है, हर से ना बना होगा, ना बना होगा। चलो आगे बढ़ते। अगला ये रहा एक वस्तु ओ समान वेग, वेग वो समान है, यानी वेग वो समान, समान त्वरण से गति है, वेग वो समान है लेकिन त्वरण क्या है? समान। जैसे यहाँ ध्यान दो, बताए थे यहाँ ध्यान दो, यहाँ वेग था 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ वेग हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ वेग हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ वेग हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर। तो वेग वो समान है। अरे वेग वो समान है, हाँ वेग बदल रहा है तो वो समान क्या है? लेकिन त्वरण प्रति सेकेंड में जितना वेग बढ़ता है, प्रति सेकेंड में वेग में परिवर्तन को त्वरण क्या? प्रति सेकेंड वेग कितना बढ़ा? 10, तो त्वरण हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। वेग कितना बढ़ा? 10, तो त्वरण हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग कितना बढ़ा? 10, त्वरण हो गया 10 मीटर पर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर वेग क्या है? वो समान क्या है? वेग वो समान है। हाँ वेग वो समान है, वेग लगातार जो है बढ़ रहा है, लेकिन त्वरण क्या हो गया? त्वरण समान। तो इस तरह होता है, इस तरह वेग वो समान और त्वरण समान होता है। तो वही बोल रहा है एक वस्तु और समान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, तब विस्थापन समय ग्राफ रेखीय होगा, है ना। और विस्थापन समय ग्राफ। अब यहाँ पर वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। देखो पहले यहाँ पर वेग है, क्या है? विस्थापन की बातें नहीं होगा, विस्थापन की बातें नहीं होगा। यहाँ वेग है, क्या है? तो वेग समय ग्राफ के बात होगा, वेग समय ग्राफ, वेग समय। तो वेग समय ग्राफ रेखीय होगा या वेग समय और अरेखीय होगा। देखो त्वरण समान है, त्वरण एक समान त्वरण, एक समान। यहाँ वेग हो गया है, यहाँ समय हो गया है, और त्वरण एक समान, यानी एक समान त्वरण, एक समान। और एक समान त्वरण का बार बार बोलते हैं कि एक समान त्वरण का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे, ऐसे होता है रे, यानी रेखीय। क्या होगा? रेखीय ना हो रे। तो ऑप्शन नंबर सी बना पहले क्वेश्चन में, बना था रे कि जुट्टे जैसे बोलता है। चलो आगे बढ़ता है। ये रहा निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन के दर को, हाँ एक हम चिल्ले करेगा, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। समझा बंदर? चलो आगे बढ़ते, इसको समझने वाला बातें ना है। एक कण बोल रहा है, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, वेग एक समान है। जब वेग एक समान रहेगा तो त्वरण जीरो, वेग परिवर्तन होगा तो त्वरण जीरो नहीं, लेकिन वेग एक समान तो त्वरण, क्योंकि वेग में परिवर्तन को ही त्वरण बोलते हैं। और यहाँ वेग एक समान है, यानी वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, त्वरण जीरो, त्वरण। तो कण की गति समान बनने में से कौन कथन सत्य है? कौन कथन सत्य है? तो वेग एक समान, वेग एक समान यानी वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो त्वरण क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा?
तो इसका त्वरण क्या होगा? ये तो ऐसी मार देगा ना, मारेगा रे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला ये रहा गति का तीसरा नियम। गति का पहला नियम v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा नियम s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा नियम v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s। 2a अब समान कौन सी? समान कौन सी? समान यानी रिलेशन। समान यानी साबन कौन सी? समान यानी रिलेशन। समान यानी साबन यानी रिलेशन। समान यानी फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड वेग और समय। पहला नियम वेग और समय के बीच समान को दिखाए का समान यानी फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड एस मतलब विस्थापन, टी मतलब समय यानी विस्थापन को ही बोलते हैं। स्थिति क्या बोलते हैं? स्थिति क्या बोलते हैं? और समय कौन सी? समय। तीसरा नियम फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड वेग और विस्थापन। वेग और विस्थापन। वेग और विस्थापन। वेग और वेग विस्थापन मतलब स्थिति कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। हो गया है। गति का तीसरा नियम किस वेग और स्थिति यानी विस्थापन कौन सी के बीच समान को दिखाता। ऑप्शन नंबर ए राइट। एच संजय बंदर बोलो, समझ गया है? समझ गया रे? समझ गया? क्वेश्चन बताओ, बताओ क्वेश्चन जल्दी बताओ। चलो ऑनलाइन वालों, कौन सूत्र कब लगेगा इसमें हम कंफ्यूज होते हैं, सर जी बता दीजिए। अभी तीसरा बोला, तीसरा सूत्र लगाया। अभी कोई कंफ्यूजन कौन सी है? तीसरा बोला है, तीसरा सूत्र लगा दिए हैं। बोल रहा है समान त्रिज्या की, समान त्रिज्या, समान त्रिज्या की एक लोहे के गेंद वो लकड़ी के गेंद को निर्वात बोल दिया है। अब देखो, अगर एक समान ऊंचाई, एक समान ऊंचाई, एक समान, अगर एक समान ऊंचाई हो, एक समान ऊंचाई हो, ऊंचाई, और यहां से लोहा गिरा दो, है ना, या यहां से प्लास्टिक गिरा दो, है ना, या यहां से पंख गिरा दो, या यहां से लकड़ी गिरा दो, या यहां से छोटुआ ढकेल दो, छोटुआ को ढकेल दो, या छोटिया को ढकेल दो, किसी को भी गिरा दो, या कलम गिरा दो, कलम गिरा दो, या बकरी गिरा दो, किसी गिरा देना है। एक समान ऊंचाई और निर्वात हो, क्या हो? निर्वात। एक समान ऊंचाई और निर्वात हो, क्या हो? तो वो धरती पर भी, धरती वह धरती पर भी, धरती वह धरती, अगर एक समान ऊंचाई भी एक समान हो और निर्वात हो, क्या हो? तो वह धरती पर, वह सभी धरती पर होगा एक साथ भर्ती। एक साथ भर्ती यानी एक साथ पहुंचेगा, एक साथ, एक साथ पहुंचेगा, एक साथ। कब? जब निर्वात रहेगा तब। निर्वात रहेगा, इन्हें कि हवा में गिराना, तो हवा तो रोक लेगा, हल्का को रोक लेगा, समझ गया ना? तो इसका हो जाएगा लगभग, यहाँ बोल रहा है क्या, बिल्कुल त्रिज्या के एक लोहे गेंद और लकड़ी के गेंद को निर्वात में ऊंचाई पर गिराया जाता है तो दोनों पृथ्वी तक पहुंचने लगा समय बिल्कुल समान, एक साथ भर्ती, धरती पर एक साथ भर्ती। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझा मैंने? कब? जब निर्वात रहेगा तब। अगला, गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया है गैलीलियो। वही दिया जरूरत, क्या दिया है? जरूरत क्या दिया है? गैलीलियो, गैलीलियो, ग्रह गति का नियम। कैप्रल, टोलमी क्या लिखा? टोलमी क्या लिखा? टोलमी दिया भूख केंद्रीय सिद्धांत, भूख केंद्रीय सिद्धांत। केंद्र में भूमि, केंद्र में और चारों ओर सूर्य, चारों ओर, और सूर्य के नजर कोपरनिकस, कॉपर। इसका ऑप्शन नंबर है। गति का फिर विस्तार से तीनों नियम न्यूटन, कौन दिया? तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। अभी जो निर्वात में प्रयोग बताए थे, वस्तु एक साथ ही पहुंचेगा, ये प्रयोग क्या गैलीलियो कौन किया? सर्वप्रथम गैलीलियो, सर्वप्रथम
गैलीलियो। अगला ये रहा गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी यू प्लस तो वेग और समय फर्स्ट एंड लास्ट। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कोई दिक्कत है रे? चलो ये बताओ ऑनलाइन वालों, गति का दूसरा समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह दूसरा समीकरण फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड स्थिति और समय, स्थिति यानी स्थान और समय। ऑप्शन नंबर बी। भारी चाहिए रे? अरे हार है नहीं तो अगला ये रहा निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय के कुल पथ की लंबाई, तो कुल रास्ता की लंबाई, कुल पथ की लंबाई क्या बोलते हैं? दूरी क्या बोलते हैं? लेकिन यही बोलता शॉर्टकट दूरी को विस्थापन, या बोलता दो बिंदु के बीच न्यूनतम पथ की लंबाई, न्यूनतम पथ बोलता विस्थापन, और कुल पथ बोलेगा दूरी, कुल पथ बोलेगा दूरी। बताए थे हम, बोले थे कुल पथ बोलेगा तो कुल पथ की लंबाई, दूरी, और न्यूनतम पथ बोलेगा न्यूनतम पथ तो क्या होता? विस्थापन। क्या होता? ऑप्शन क्या हो गया है? ए। क्या हो गया है? अला ये रहा किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर मार्ग द्वारा दिया जा सकता है जब पिंड बोला प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के मार्ग u प्लस v बटा 2 से क्या प्राप्त होगा? यानी u प्लस v बाय 2 से क्या प्राप्त होगा? किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग अंतिम वेग के समांतर मार्ग द्वारा दिया जा सकता है जब पिंड क्या हो? एक समान वेग से या असमान त्वरण से या एक समान चाल से, है ना, या एक समान त्वरण से। आप समझो कि यहाँ समझो किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग यानी u, अंतिम वेग यानी v के समांतर मार्ग द्वारा दिया जा सकता है। तो समांतर मार्ग द्वारा दिया जा सकता है। अब यहाँ समझो, यहाँ बोल रहा समांतर मार्ग यानी बीच वाला औसत वेग, यानी बीच वाला कौन चीज? बीच वाला औसत वेग कम निकालना पड़ता है जब पिंड जो है ना एक समान वेग से नहीं, है ना, त्वरण में, क्योंकि u प्लस v बराबर a बराबर क्या होता है? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के माध्य, यानी u प्लस v बाय 2, u प्लस v बाय 2 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? a बराबर u प्लस v बाय, सॉरी ये बोला v माइनस u होता है, ये u प्लस v बाय 2, v बाय, इससे औसत वेग क्या निकलेगा? औसत वेग क्या निकलेगा? यानी असमान त्वरण से एक समान चाल से गतिमान, एक समान त्वरण से क्यों होगा? समझो, हमको औसत वेग क्यों निकालना पड़ता? मान लो यहाँ 10 है, क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ है 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ है 30 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ यहाँ पर औसत वेग क्या होगा? तो फर्स्ट एंड लास्ट बटा 2, तो 10 जोड़ 20 बटा 2 यानी बराबर 20 बराबर आगे 20 वाला समांतर मार्ग आ गया। तुम कर देगा यहाँ 40, क्या कर देगा? 40, यहाँ कर देगा 50, क्या कर देगा? लगातार वेग बढ़ रहा है, और समांतर मार्ग क्या होगा? u प्लस v, समांतर मार्ग u प्लस v बटा 2 यानी बीच वाला, 10 जो 50 बटा 2 यानी 30, क्या आएगा? तो ये बीच वाला मार्ग कब आता है? जब वेग क्या हो? असमान। क्या हो? जब वेग असमान रहेगा त्वरण क्या होगा? समान। वेग असमान त्वरण क्या होगा? समान। त्वरण क्या होगा? समान। वेग असमान, वेग असमान है, क्या है? तो त्वरण क्या हो गया?
समान, त्वरण क्या हो गया? अब बेग जीरो, बेग जीरो तो त्वरण, बेग समान, बेग समान तो त्वरण जीरो, त्वरण जीरो। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ प्रत्येक सेकंड 10 बढ़ रहा है तो त्वरण हुआ 10, त्वरण क्या हुआ 10, प्रत्येक सेकंड 10 बढ़ रहा है, त्वरण क्या हुआ 10, प्रत्येक सेकंड 10 बढ़ रहा है, त्वरण क्या हुआ 10, प्रत्येक सेकंड 10 बढ़ रहा है, त्वरण क्या हुआ 10, कितना हुआ? यानी एक समान त्वरण से गतिमान हो रहा है। तो किसी पिंड का औसत बेग यानी बीच वाला बेग है ना, किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक बेग और अंतिम बेग के समांतर मार्ग, समांतर मार्ग मतलब क्या हुआ है ना, समांतर मार्ग मतलब औसत मार्ग, मतलब समांतर मार्ग का मतलब ये होता है फर्स्ट एंड लास्ट बटा 2, फर्स्ट एंड लास्ट बटा 2। तो समांतर मार्ग द्वारा दे सकता है, तो समांतर मार्ग निकलेगा जब एक समान त्वरण से समान। देखो बेग ओ समान है, त्वरण क्या है एक समान, तो समांतर मार्ग निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट इज राइट। बेग ओ समान तो त्वरण समान, बेग जीरो, बेग समान तो त्वरण जीरो, त्वरण जीरो। अगला ये रहा, एक कार सीधे पथ पर चलती है, सीधे पथ पर चलती है, हुई धीमा हो जाती है, धीमा हो रही है और रुक जाती है। तो कार किस प्रकार गति कर रही है? धीमा हो रहा है, यानी ब्रेक मार रहा है, यानी पहले बेग ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर जीरो हुआ, रुक गया, जीरो हुआ। यानी बेग क्या है? ओ समान, क्या है? ओ समान है, रुक रहा है, यानी लगातार बेग घट रहा, यानी बेग ओ समान है, बेग ओ और सीधा है, बड़ा बेतिय होबे नहीं करेगा, आवर्ती होबे नहीं करेगा, एक समान रहेगा तो रुकबे नहीं करेगा, चलते रह जाएगा, ठीक है ना। यानी ओ समान हो गया है, लगातार ब्रेक मार दिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इससे बोले मंदन, क्या बोलेंगे? अगला, जब कोई वस्तु एक समान गति में होता है तो उसका पथ कौन होता है? एक समान गति में, जब कोई वस्तु एक समान गति में होता है तो उसका गति होता है सीधा, क्या होता है? सीधी रेखा, सीधी रेखा। अब एक समान गति में सीधी रेखा क्यों होगा? क्योंकि गति अगर मुड़ गया है तो गति फिर एक समान नहीं हो पाएगा, दिशा बदल जाएगा, दिशा बदलेगा तो गति भी यानी वेग भी बदल जाएगा। एक समान गति मतलब सीधी रेखा, सीधी, और सीधी कोई बोलते हैं रिजु रेखा, क्या बोलते हैं? सीधी कोई क्या बोलते हैं? रिजु रेखा। वित्तीय गति में गति समान नहीं होगा, दिशा बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगा, ठीक है ना। परवलय में भी नहीं होगा, द्वितीय में भी नहीं, दिशा बदल जाएगा। लेकिन एक समान सीधी रेखा में अगर रहेगा गति यानी वेग एक समान, क्या होगा? क्योंकि दिशा भी समान, दिशा भी। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे बढ़ते हैं, लाइन वाला शुरू देखे, कोई दिक्कत ना होगा। अगला, एक वस्तु अस्थिर अवस्था, उल्टा ले लिया, शुरुआत लास्ट में ले लिया क्वेश्चन में, है शुरुआत में सब है। एक वस्तु अस्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के निरंतर त्वरण, त्वरण कितना दिया हुआ है? त्वरण है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मतलब क्या होता है? त्वरण का मतलब होता है प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड वेग में वृद्धि, वेग में। त्वरण का मतलब क्या होता है? प्रति सेकेंड वेग में वृद्धि, यानी वेग परिवर्तन के दर, त्वरण। कौन चीज? तो बोल रहा है एक वस्तु अस्थिर है, क्या है? तो u बराबर 0, u बराबर प्रारंभिक वेग 0, प्रारंभिक वेग अस्थिर से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, यानी त्वरण है 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, निरंतर त्वरण से समान त्वरण से स्थानांतरित होता है 8 सेकेंड के बाद, उसकी गति क्या होगा? यानी अंतिम वेग क्या होगा? तो 1 सेकेंड में बढ़ेगा 4, 8 सेकेंड में बढ़ जाएगा 8 चौक 32, तो था 0, अब हो गया 32 मीटर पर। न बताए थे रे, त्वरण का मतलब ये होता है प्रति सेकेंड में वेग कितना बढ़ रहा है। तो 1 सेकेंड में बढ़ रहा है 4, और कुल दिया हुआ 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में बढ़ गया 8 चौक 32, 8 चौक पहले था 0, अब हो गया है 32। तुम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे, हम भी निकालना है। तो u प्लस 8, u प्लस ले लगा दो, तो v बराबर भी विराम में है, स्थिर है, तो u बराबर 0, u बराबर 0, u बराबर 80, a हुआ 4, t हुआ 8, फिर भी वही आया 32 मीटर पर सेकेंड। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सूत्रवा कितने लटेगा? सूत्रवा तो वहीं से आता है, समझ गया है ना। चलो आगे बढ़ता है। ये रहा, बोल रहा एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका जाता है,
जब खत्म। एक वस्तु को सब पहला क्या हो गया, तो दूसरा आंसर नहीं ले सकता है, इतना टाइम पार कर दिया है। ले ले एकदम हो गया, दूसरा आंसर दो, की दिक्कत है? अरे पहला हो गया, दूसरा आंसर दो। अब कौन सी सब हल्ला कर रहा पता नहीं चल रहा है, चाय चाय कर रहा है। एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर को फेंका जाता है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर वेग क्या होगा? तो वही होगा, जितना शुरुआत हुआ उतना नीचे आएगा, 50 से होगा, क्या होगा? अगला, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय बराबर है। और निकाले, शुरुआत में निकाले 10, कितना निकाले थे? 10, तो आने में भी 10, लौटने में 20 सेकेंड, लौटने में 20 सेकेंड। ए पत्थर ए भवन की छत से छोड़ने पर, क्वेश्चन हमको हम चेक करना पड़ेगा, उल्टा उल्टा क्वेश्चन में कर दिया है, कुछ क्वेश्चन और था उसको छोड़ दिया है, क्वेश्चन हमको चेक करना पड़ेगा, हम चेक नहीं किए थे, है ना, हम दे दिए काटने के लिए। एक पत्थर एक भवन के छत से, हम खुदे चेक करके दे दिए, काट में काट भी दिए गलत। एक पत्थर एक भवन के छत से छोड़ने पर पृथ्वी सतह तक गिरने में 4 सेकेंड लेता है। भवन के ऊंचाई गिरने में 4 सेकेंड, 4 गिरा रहे हैं तो प्रारंभिक वेग, गिरा रहे हैं पकड़ ले हैं, प्रारंभिक वेग, और टाइम कितना है? 4 सेकेंड, और जी कितना लेंगे? 10। तो बोल रहा है भवन के ऊंचाई, भवन के, तो जब गिरा रहे हैं तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, गिरा रहे हैं तो ऊंचाई, तो एच, कौन सी गिरा रहे लगातार वेग बढ़ेगा, इसीलिए प्लस, इसीलिए यूटी प्लस हाफ एक स्थान पर जी, और टी का टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। अब यहां हो गया है यू हो गया कितना? 0, तो पूरा 0, हाफ का हाफ, जी का मान 10, टी का मान 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया है? 16, काट दो, 10 80 80, कितना? यानी भवन की ऊंचाई कितना है? अब 80 बोलेगा दे लेना है, तो 9.8 ले लेना, 9.8 लेंगे तो लगभग आएगा ऑप्शन नंबर डी, ना समझा रहे पहला, 78.4 आएगा, 4 आएगा। कोई क्वेश्चन जो है और हम मेरा था, लेकिन उल्टे पुल्टे क्वेश्चन में कर लिया, हम छाट के दे दिए, सब क्वेश्चन छाटा रहे, लेकिन उल्टा पुल्टा कर दिया, काटने बाद भी हमको एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो मिलते ज्योग्राफी में, कहाँ मिलते हैं? ऐसा समझा पहला? गुरु जी बहुत बड़े परेशानी में फंस चुके हैं, पड़ोसी 307 धारा लगा दिया है, आगे क्या करें सॉल्यूशन? अब कहाँ तुम्हें, घर पर है कि ना? 307 कुछ ना होगा, हम पर भी लगा है 307। अरे बेला, आप लोग देखते होंगे जेल में जो सजा काट रहा है, क्या ना, सजा जो जेल में काट रहा है, वो भी देखिए एग्जाम देने के लिए जाता है, पुलिस के साथ जाता है, हथकड़ी लाया जाता है, यानी उसको भी एग्जाम देने का अधिकार है, क्योंकि उसका नौकरी होगा, नौकरी अगर ना होता तो जो जेल में उसको जो है, क्या ना, परीक्षा देने नहीं देता, परीक्षा देने देता है, यानी आपको लगा दिया तो सिद्ध थोड़े हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, लास्ट में पूछ पाछ करेगा, और वो लोग भी जानता है, ठीक है, जान के फंसाया जाता है। 307 यानी हाफ मर्डर, 302 यानी फुल मर्डर, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत ना, परेशानी नहीं है, थोड़ा सा जज उससे आप सलाह ले लीजिएगा, जज से नहीं मतलब वकील से, है ना, बता देंगे, ठीक है ना, और ना होगा तो 12 302 होगा। बोर्ड चमक रहा है शुरू से ही, कल भी परेशान है कि बात ठीक कीजिए, बोर्ड चमक रहा है, चेक करो सर, स्पीड थोड़ा स्पीड कीजिए, आज समझाने वाला पूरा समझाने वाला था, इसीलिए स्पीड नहीं हो सकता था, ठीक है ना, पूरा समझाने वाला था, कॉन्सेप्ट था, थ्योरी था, A to Z देना था। सब एक्टिव करवाएंगे, है ना, और गति या मोशन से खतरनाक क्वेश्चन बनता है, समझा रहेगा, सब बन जाएगा।
धीरे धीरे चलिए गुरुजी। हाँ चमक रहा है रे। ऊपर करो, क्वेश्चन मार्क ऊपर करो। क्वेश्चन में ऊपर ना है ना, क्वेश्चन में जो ऊपर रहेगा उसको चेक करना, जो क्वेश्चन में ऊपर रहेगा तो ये है। चलो बाय, मिलते हैं ज्योग्राफी में। बाय बाय मंदिर में, ज्योग्राफी मिलते हैं, बाय।